और इस सहमति के आधार पर 100 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड और 40 सीट कांग्रेस लड़ेगी। सीएम के बाद सीटों को लेकर ही महागठबंधन में सबसे बड़ा विवाद चल रहा था, लेकिन पहली बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सीटों का सस्पेंस लालू और नीतीश ने मिलकर खत्म कर दिया। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू और लालू की पार्टी आरजेडी 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस को लड़ने के लिए 40 सीटें मिली हैं। बाकी की 3 सीटें एनसीपी को मिल सकती हैं। जहां भी किसी तरह का कोई मतभेद पैदा करने का कोशिश करेगा तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव एम्पावर्ड है, हम बैठकर उस समस्या का समाधान करेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे हम लोग। 2010 में लालू की पार्टी 168 सीटों पर लड़कर 22 सीटों पर जीती थी। इस बार भी दावा 145 पर हो रहा था। लालू की पार्टी लोकसभा नतीजों के हिसाब से सीटों का बंटवारा चाह रही थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली और 100 सीटों पर राजी होना पड़ा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में विधानसभा के हिसाब से जो नतीजे आए थे, उसमें आरजेडी 32 सीटों पर आगे थी, जबकि जेडीयू को सिर्फ 18 सीटों पर बढ़त मिली थी। फिर भी सीटों के मामले में लालू पर 20 पड़ गए नीतीश। पहले सीएम की कुर्सी की कुर्बानी दी और अब सीटों के सवाल पर भी सरेंडर कर दिया। असली कलह तब सामने आएगी जब सीटों के नाम और उम्मीदवारों का फैसला होगा। फिलहाल सीएम और सीट के मामले में महागठबंधन ने एनडीए को पीछे छोड़ दिया है।